कि चंद्रबाबू नायडू की एंट्री अब हुई है। चंद्रबाबू नायडू मजबूर अब हो गए हैं मोदी से 18 सांसदों का समर्थन वापस लेने के लिए। इतना मजबूर हो गए हैं चंद्रबाबू नायडू कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ओनली फॉर वन ऑप्शंस, समर्थन वापस। और चंद्रबाबू नायडू ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि अमित शाह का जल्द इस्तीफा ले लीजिए, वरना हमें इस्तीफा देना पड़ेगा। बात यह हुआ कि आंध्र प्रदेश में भी जेएनजी का आंदोलन शुरू हो गया है और आंध्र प्रदेश के अंदर शिक्षा मंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश हैं और उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। वहां भी पेपर गड़बड़ हुआ है। पेपर गड़बड़ हर पूरे देश में हो रहा है। सब मोदी के लोग हैं, लूट खसोट मचाने वाले, जो पेपर लीक कर रहे हैं, या जानबूझ करके सब हो रहा है, या यूं ही नहीं हो रहा है, या बेचे जा रहे हैं। अब दर्शक सोचिए कि उत्तराखंड में जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे तो मैं गया था, कार्यक्रम किया था, बच्चे कह रहे थे कि 15-15 लाख में पेपर बिक रहे हैं। तो यह लोग पैसों वालों को नौकरी दे रहे हैं, उन गरीबों को नहीं जो पढ़ लिख करके पहुंच रहे हैं, अपनी काबिलियत से एग्जाम दे रहे हैं, उनको नहीं। तो पेपर लीक हो रहा है। अभी मैंने कहा कि 3,568,000 करोड़ रुपया सिर्फ फॉर्म फिलअप से इन लोगों ने कमाया है सरकार ने। बच्चों को क्या मिला? अब ऐसे में आंध्र प्रदेश के अंदर जेएनजी चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा चाह रहा है। शिक्षा मंत्री हुआ है। अब या तो वह इस्तीफा दे या तो अमित शाह इस्तीफा दे। अब चंद्रबाबू नायडू, ऐसे में जब आंदोलन शुरू हो गया, चंद्रबाबू नायडू के बेटे का इस्तीफा की मांग तेज हो चुकी है, तो चंद्रबाबू नायडू के सामने ऑप्शंस कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब चंद्रबाबू नायडू को हटा के जगन मोहन रेड्डी को बनाते हैं तो भी वही समस्या है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी भी भाजपा को समर्थन देते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी देते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने पाला बदल दिया, खेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस नेता से मिल रहे हैं जाकर के हैदराबाद में, कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी से कभी जाकर के मिल रहे हैं कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार से, कांग्रेस के। तो कांग्रेस नेताओं से नजदीकियां इन्होंने बनानी शुरू कर दी है और यानी कि कांग्रेस के नजदीक जाने लगे हैं और मोदी से थोड़ा दूर होने लगे, लेकिन तेजी से कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी इसमें चर्चा इस बात की है कि चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक खसक रहे हैं मोदी के साथ रहने की वजह से, मोदी को सपोर्ट करने से चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक खसक रहे हैं। तो जो चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, वही चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे से अगर इस्तीफा ले लेते हैं, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू है, उनके बेटे शिक्षा मंत्री है, अगर इन्होंने इस्तीफा ले लिया तो उनको सीएम कैसे बनाएंगे? आंध्र में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे लोग, तो उनके बेटे का भविष्य खत्म हो जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अगर मोदी का साथ छोड़ दिया तो पेपर लीक पर कुछ खोल के बोल सकते हैं और उस पर कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक भाजपा के साथ रहेंगे तो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो लोगों का आंदोलन बढ़ता रहेगा, आंदोलन तेज होगा और तेज होगा तो इस्तीफे की मांग होगी। हो सकता है फिर चंद्रबाबू नायडू का सुपड़ा साफ हो। ऐसे में कांग्रेस का जनाधार आंध्र प्रदेश में बढ़ रहा है। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों को दरकिनार करके, अब सोचिए कि पवन कल्याण भी मोदी को समर्थन कर रहे हैं, वह भी भाजपा के खिलाफ नहीं है, चंद्रबाबू नायडू भी खिलाफ नहीं है और जगन मोहन रेड्डी भी खिलाफ नहीं है। तो फिर सब भाजपा को ही देंगे वोट, तो इन लोगों को क्यों देना? तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी है, कांग्रेस नेता, वह प्रदेश अध्यक्ष है, उनके तरफ आंध्र के लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की बेचैनी बढ़ रही है। अब चंद्रबाबू नायडू अगर कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं और कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तो क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ने पर फैसला कर चुके हैं या फैसला करने वाले हैं?
लेकिन अगर जा रहे हैं कांग्रेस नेताओं से मिलने तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात हुई होगी, तभी तो मिल रहे हैं। तो एनडीए छोड़ना होगा तभी भी। लेकिन दो चीजें हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम मोदी सरकार को आ रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा जल्द से जल्द लीजिए, उनको गृह मंत्री पद से हटाइए, नहीं तो दिल्ली छात्र आंदोलन को लेकर जो पैलेट गन चला है अब माहौल बिगड़ने लगा है। और ऐसे में मोदी के इस्तीफे की बात हो रही है। अगर नहीं इस्तीफा लेते हैं, जो नहीं लेंगे, नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अमित शाह का इस्तीफा नहीं लेंगे। अगर अमित शाह का इस्तीफा ले लिया तो उनके सरकार गिर जाएगी, लेकिन नहीं लिया तो भी सरकार गिरेगी। सरकार दोनों स्थिति में मोदी की जाएगी अब 100%। दोनों ही स्थितियों में मोदी की सरकार जा रही है, चाहे इस्तीफा ले या न ले, क्योंकि अब गांव गांव तक यह सारी चीजें चल गई हैं। और अब आने वाला 5 राज्यों का चुनाव जो है, जो 4 महीने बाद है, वह मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट लेकर के आ रहा है। ऐसे में सरकार को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। और 5 राज्यों में 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास है। चुनाव आयोग का एसआईआर और इनका पुलिस प्रशासन का डर दोनों काम नहीं करेगा, क्योंकि जेएनजी ने अगर कमान संभाल लिया कि हमें निष्पक्ष चुनाव करना है और कराना है, तो चुनाव आयोग की चूड़ी टाइट हो जाएगी। चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं होगी कि चुनाव आयोग जाकर के वहां पर गलत कर दे। और जनता अगर सामने खड़ी हो गई तो पुलिस के महकमा का कोई उसका दांव काम नहीं आएगा। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। दूसरी तरफ उनके 18 सांसद किसी काम के नहीं रहे, जैसे नीतीश कुमार के 85 एमएलए 12 सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू के भी लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने लगा। अब पीएम मोदी संकट बन गए हैं एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए कि मोदी को बचाने के चक्कर में कौन कौन अपनी पार्टी खत्म करेगा, का अस्तित्व खत्म करेगा। भाजपा के लोग मोदी के लिए अपने अस्तित्व को खत्म करने को तैयार नहीं है, वह बौंडर मच रहा है भाजपा के अंदर। तो सहयोगी दल क्यों इनके साथ खड़े हुए? जब तक इनके अंदर दम था तो साथ थे, तो मोदी डरा के रखे थे सबको। अब जब इनका बुरा वक्त आया है तो क्यों इनका साथ दे? तो ऐसे में हर कोई मोदी का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब मोदी का साथ छोड़ रहा है तो मोदी तिल मिला रहे हैं, और तिल मिलाहट भी काम नहीं आ रहे। तो पीएम दफ्तर का जो माहौल है ना, पूरी तरह से बिगड़ गया है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।